दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेल के अंदर आप जो है टेक्स्ट इनवॉइस किस तरह से जो है डिजाइन कर सकते हैं, वो फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है। विद फार्मूले के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने जो है अपने शॉप के लिए या अपने किसी बिजनेस के लिए जो टेक्स्ट इनवॉइस अगर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसको आप किस तरह से एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप जो है टेक्स्ट इनवॉइस एक्सेल के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूर्यवंशी जी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल में। यहाँ हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने जो है एक नया पेज यहाँ पे ओपन कर लिया है कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो पेज है, जितने पेज में आप जो है वो टैक्स इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू पेज ओपन करने के बाद एक्सेल में यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जाना है। उसके बाद पेज लेआउट पे आपको चले जाना है। तो कुछ इस तरह से जो है ये पेज जो है आपके शो होंगे, मतलब एक्सेल के अंदर जो जितने भी पेज होते हैं वो इस तरह से शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज जो है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से जो है फॉर्मेट तैयार किया जाता है टैक्स इनवॉइस का। तो यहाँ पे इसका साइज आप जो है यहाँ से इसके विड्थ जो साइज है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मतलब सेटअप करने के लिए सेल्स का जो सेटअप होता है। तो इस तरह से आप जो है साइज सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऊपर की तरफ जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉलम को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये जितने भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर जो कि आपका रजिस्टर्ड बिजनेस का या फिर अपनी शॉप का आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अपना टैक्स इनवॉइस यहाँ पे बीच में आपको लिख देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो उसको कॉलम किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे ये को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसको सबसे पहले यहाँ पे होम पे जाके इसको मर्ज एंड सेंटर आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे GSTIN, GSTIN। इतना लिखने के बाद कॉमा लगा देना है इस तरह से। उसके बाद आपको ये फिर 3 सेल आपको फिर से सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देना है इसको। यहाँ पे आपको टाइप करना है टेक्स्ट इनवॉइस, TEXINVOICE, टेक्स्ट इनवॉइस। उसके बाद आपको 3 कॉलम फिर से आगे की तरफ सेलेक्ट करने हैं, फिर से इनको मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर लिखना है, जो कि आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये डेमो आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर डाल दिया, केवल समझने के लिए मैं आपको केवल ये बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जीएसटी नंबर डाला, यहाँ पे जीएसटी लिखा, यहाँ पे जीएसटी नंबर भी लिख देते हैं डेमो के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना नंबर। तो ये हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा सामने। तो इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है आपको कुछ इस तरह से और बोल्ड कर देना है और इसकी साइज थोड़ा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर सेंटर पे आपको क्लिक करके सेंटर कर लेना है कुछ इस तरह से, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर लिख दिया, टैक्स इनवॉइस लिख दिया और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया कुछ इस तरह से। अब इसका हमको बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर किस तरह से डिजाइन होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली जिस सेल में जीएसटी आपने लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे थिक एंड आउटसाइड बॉर्डर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और लाइनर कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ से मैं ये ब्लू लाइनर कलर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पे सिंपली इस पे जाके थिक एंड थिक बॉर्डर आउटसाइड पे आपको क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको इस तरह से ही ये टाइप सेलेक्ट कर लेना है। और फोन में भी फोन नंबर जो डाला है इस कॉलम में भी आपको आउटसाइड बॉर्डर कुछ इस तरह से लगा देना है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ फर्म का नाम लिखना है। ये जो कॉलम है इसको पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसको मर्ज एंड सेंटर आपको कर देना है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको अपने फर्म का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, प्रशांत कंप्यूटर हब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए PRASHANT, प्रशांत कंप्यूटर हब। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आपको सिंपली बोल्ड कर देना है और इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 16 इसका साइज कर लेते हैं। और इसका भी हमको बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर यहाँ पे सिंपली इसका जो है कलर हमको बैकग्राउंड कलर जो सेल्स का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर इसमें आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब जो टेक्स्ट का कलर है वो हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट का जो आइकॉन है इस पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको जो है वाइट कलर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इसका भी हम एक बार बॉर्डर बना देते हैं। इसका बॉर्डर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, बॉर्डर इसका बना दिया। तो अब ये हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे जो दूसरा ये जो रो है, यहाँ पे ये सेल्स, इन सभी सेल्स को 9 के 9 जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये सब सेल्स जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको जो है एड्रेस टाइप कर देना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर देते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये एड्रेस यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है, और इसको आप थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो यहाँ पे गोल्ड वाला जो आइकन है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, और इसका साइज इतना ही आपको रहने देना है। साइज आप देख लीजिए एक बार, इसका 11 है, पर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका साइज कर लिया है 14। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अब आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे मतलब जिनका बिल वगैरह बनाना है तो उनके लिए उनका यहाँ पे नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर और GST नंबर किस तरह से मतलब कॉलम तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको इतने सेल्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं और मर्ज एंड सेंटर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे इस सेल्स को भी आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी मर्ज एंड सेंटर आपको कर देना है। फिर से इस सेल को सेलेक्ट करना है नीचे की तरफ और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो ऐसे इसी तरह आपको जो है 4 जो है सेल्स मर्ज एंड सेंटर आपको जो है कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने ये मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। यहाँ पे अब सिंपली आपको टाइप करना है 2 MS, मतलब यहाँ पे जिनका एड्रेस वगैरह या नाम वाम आपको डालना है तो किस तरह से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको आपको सेंटर में कर लेना है कुछ इस तरह से।
ठीक है। नीचे की तरफ आपको ये सेंटर में करने का ऑप्शन मिल जाएगा, होम में ही आपको मिलेगा ये, और यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको एक कॉलम छोड़ के तीसरे नंबर कॉलम जो है उस पर आपको फोन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे PH लिख देते हैं हम, डॉट लगा देते हैं। इसको यहाँ पे सिंपली सीधा इसको जो है पीछे की तरफ इस तरह से जो है सेट कर देंगे, और यहाँ पे चौथे नंबर कॉलम पे GST नंबर जो है यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे सिंपली GST नंबर डॉट लगा देंगे, और इसको पीछे की तरफ कुछ इस तरह खींच के सेट कर देना है। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे एक बार, और इनका साइज जो है थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इतना यहाँ पे कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले, और ये मैं इसका जो है आपको बता दूंगा, ये जो आउटलाइन बॉर्डर इसका सेट कर लेना है, जो एड्रेस लिखा है कुछ इस तरह से। पहले आपको सिंपली यहाँ पे इस सेल्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा थिक एंड आउटसाइड बॉर्डर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाएगा इस पे। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे सब पे इस पे जो है लगा देना है। तो यहाँ पे इसको सभी को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बॉर्डर पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे बॉर्डर देख लीजिए लग जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 3 सेल बचे हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको दो सेल्स को सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है 2 सेल्स को। फिर नीचे की तरफ 2 सेल्स को सेलेक्ट करना है और इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और नीचे की तरफ भी आपको कुछ इस तरह ही आपको कर देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको सेम करना है ये दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। ठीक है, और नीचे लिखेंगे डेट, और नीचे लिखेंगे स्टेट कोड, स्टेट कोड। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इनका जो साइज है, जितना हमने इनका साइज रखा है इतना ही इसका साइज रखना है आपको। ठीक है, इसका साइज है 10, तो इसका भी साइज ये आपको सेलेक्ट कर लेना है सारा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसका जो साइज है वो आपको 10 कर देना है, और इसको बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बॉर्डर आपको लगाना है, तो सिंपली ये आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे थिक एंड बॉर्डर पे आपको थिक आउटसाइड बॉर्डर पे जाना है, और सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आपको मतलब एक एक सेल का अलग अलग, मतलब जैसे कि इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है और डेट, इसका अलग अलग बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। फिर से इसको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से एक एक सेल को आप सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अलग अलग भी बॉर्डर आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग इसमें जो है बॉर्डर लग पा रहा है कुछ इस तरह से, देख लीजिए। यहाँ पे फिर से अब जो लास्ट वाला सेल्स है इसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इनवॉइस नंबर हमने 1 डाल दिया। ठीक है, इसका कलर यहाँ से आपको चेंज करना है सिंपली। तो पहले इसको सेंटर कर लेते हैं, और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर उसको हम कर देंगे रेड। तो और इसका जो साइज है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर हमने लगा दिया, वहीं से ही सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना है। और यहाँ पे जो डेट है वो डेट डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेट का कॉलम है, यहाँ पे अब मैं आपको डेट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आप जो है आज का जो डेट है वो किस तरह से
यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है इक्वल टाइप करना है, उसके बाद टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट आपको क्लोज करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आज का जो डेट है हमारे सिस्टम में दिखा रहा है 8 अगस्त 2022, वो सेम डेट यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूले का फ़ायदा आपको ये होगा कि टैक्स इनवॉइस अगर आप कोई सा भी बना रहे हैं, किसी और दूसरे बंदे का बना रहे हैं नेक्स्ट डे, तो आपको हर दिन डेट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेट डे बाय डे जो है ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होती रहेगी। जैसे आज तारीख है 8 अगस्त 2022, तो कल जो है इसमें डेट दिखाएगा 9 अगस्त 2022। ऐसे ही आप इसी अगर फॉर्मेट में काम करते हैं और फॉर्मेट जो है टैक्स इनवॉइस जो है प्रिंट आउट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा डेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब जो है इसका भी ब्रैकेट बंद कर देंगे कुछ इस तरह से ही। ये हमने पहले ही इसका ब्रैकेट जो है ये टैक्स बॉर्डर जो है, इसका आउटलाइन बॉर्डर जो है हमने बना दिया है, ये आप देख सकते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे स्टेट कोड लिखना है, ठीक है। तो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो कोड है वो 09 है। यहाँ पर टाइप कर देंगे उत्तर प्रदेश, या फिर शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूपी। यूपी 09, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसको सिंपली सेंटर करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। सेंटर हमने इसका कर लिया है। अब इसका जो है आउटलाइन जो है बॉर्डर लगाना है, तो ये हमने आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लैंक रह गया है, इसको यहाँ पे अगर आप जो है एड्रेस वगैरह या कुछ और आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ही ये बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी हम बॉर्डर यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया है। तो अब यहाँ पे ये हम बाद में डालेंगे, मतलब एड्रेस वगैरह नाम वगैरह, ये पहले पूरा टेबल जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अब नीचे का काम इसमें जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कितने यहाँ पे लाइन मतलब कॉलम लेंगे, मतलब जिस हिसाब से हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, मतलब कितना सामान जा रहा है, कितना आ रहा है, उसका रेट क्या है, प्राइस क्या है, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सीरियल नंबर कम से कम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 हो गया ये। और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे, कम से कम इसमें जो है 10 कॉलम लेंगे। चलो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी जो कॉलम है इसमें किस तरह से आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार आप जो है थिक बॉर्डर यहाँ पे ले लेंगे। तो हमने ये बॉर्डर ले लिया। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, और पहले यहाँ पे ये सभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पे आपको भी कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये यहाँ से आप देखिए, क्योंकि ये जो हमारे 4 जो सेल्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसमें हमें HSN नंबर टाइप करना है, क्वांटिटी और क्वांटिटी, रेट पर पैकेट और टोटल अमाउंट, यानी कि अमाउंट 1 2 3 4। तो इसका अलग अलग हम इसको जो है कॉलम बना देते हैं कुछ इस तरह से ही आपको बनाना है ये। और ये जो हमारा है
ये आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे हमको लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो इसको मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये अकेला एक सिंगल कॉलम इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली सीरियल नंबर लिखना है, SN टाइप कर देंगे, SN। SN टाइप करने के बाद सिंपली आपको टैब प्रेस करना है, दूसरे कॉलम में आप कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको अगर आप सेंटर करना चाहें तो वही प्रक्रिया है, इसको इस तरह से सेंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन, CRIPTION, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसको SN नंबर को भी आपको बोल्ड कर देना है और डिस्क्रिप्शन को भी बोल्ड कर देना है, कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे हैं इतना हमने ये प्रोसेस कर दिया है, मतलब इतना कंप्लीट तैयार कर दिया है हमने ये। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद आपको HSN नंबर टाइप करना है, HSN और SAC नंबर, SAC नंबर। और ये हमारा दूसरे उसमें जा रहा है, तो इसको यहाँ से खींच के आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको ये करना है। तो सिंपली ऐसे आपको ये खींच के थोड़ा बड़ा कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं HSN नंबर हमारा वहाँ पे टाइप हो गया है, और इसको भी बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब दूसरे कॉलम में हमको लिखना है क्वांटिटी पर पैकेट, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं QNTTY, क्वांटिटी पैकेट, PKT। ठीक है दोस्तों, और इतना लिखने के बाद यहाँ पे इसको भी थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेना है, जिससे कि ये अच्छे से इसमें दिखाई दे। अब ये दूसरे पेज में जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से इसका जो है सेटअप करना है पूरा। तो क्वांटिटी पैकेट हमने लिख दिया है, पहले हम टाइप कर लेते हैं रेट पर पैकेट, RATE, रेट, PKT, रेट पैकेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। यहाँ पे हमने अमाउंट टाइप कर दिया। एक बार फिर से सभी को सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे इस सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस, अगर इसमें कॉलम में स्पेस दे रहे हैं तो हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है। इसको सेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है इसका जो साइज है ये आपको थोड़ा छोटा कर देना है, कुछ इस तरह से। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है अच्छे से इसमें सेट हो गया है, क्योंकि हम दूसरे पेज पे इसको नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि सिंगल पेज में हमारा जो है इनवॉइस बनना चाहिए। अब इसको सेट किस तरह से करना है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपको यहाँ से सेंटर कर लेना है कुछ इस तरह से, और ये आपका कुछ इस तरह से सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हमको टाइप करना है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको फोटो फिल वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिल सीरीज पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अपने आप जो है सेलेक्ट हो गया। अब इसको सेंटर में आपको इस तरह से कर देना है। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है सीरियल नंबर इस तरह से दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा कुछ आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है ऑल बॉर्डर आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब आपको दोस्तों नीचे की तरफ 2 सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको जो है मर्ज कर देना है आपको। और यहाँ पे आपको टोटल लिख देना है, टोटल। टोटल। टोटल लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे पहले इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। तो इसको यहाँ पे टोटल पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और ये जो टोटल हमने जो लिखा है इसको बोल्ड कर देना है, और इसका जो साइज है थोड़ा आपको बड़ा कर देना है, या फिर इसका साइज आप छोटा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे की तरफ अब आपको टोटल के जो नीचे जो कॉलम में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको GST और एंटर, CGST एंटर, IGST ठीक है। ये इतना कुछ लिखना है, और इस सब को जो है आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और बोल्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको जो है सेंटर में कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल GST और ग्रांड टोटल। तो यहाँ पे IGST के नीचे सिंपली आपको जो है ग्रांड टोटल लिखना है, ग्रांड टोटल टोटल। इसको भी आपको बोल्ड कर देना है सिंपली, तो आपको बोल्ड कर देना है, ये बोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे ग्रांड टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ये आपको सेल्स सेलेक्ट करने हैं और इसको मर्ज एंड सेंटर आपको जो है कर देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको लिखना है टोटल GST, TOTAL टोटल GST, ठीक है। टोटल GST लिखने के बाद सिंपली आपको जो है इसको बोल्ड कर देना है, इसको भी इस तरह से, और इसका जो है थिक बॉर्डर आपको लगा देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मैं बताने वाला हूँ बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी है, तो किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह लगाना है, ठीक है। तो किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे ये 2 कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कुछ इस तरह से, और इसको जो है मर्ज कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे सिंपली टाइप करना है बैंक डिटेल, BANK, या फिर कैपिटल में लिख देते हैं हम इसको, BANK DETAILS, बैंक डिटेल, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको बोल्ड कर देंगे और इसका सेंटर कर देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह से लगा देंगे, और यहाँ पे क्योंकि अकाउंट नंबर वगैरह हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो कॉलम है इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको जो है मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल आप डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। तीसरे नंबर कॉलम पे दोस्तों आपको लिखना है अकाउंट नंबर, AC नंबर, ठीक है। और स्पेस देके आपको ये लगा देना है डबल डॉट, और इसको भी आपको बोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये जो सेल्स है इसको मर्ज कर देना है
इस तरह से। और नीचे आपको चौथे नंबर कॉलम पे लिखना है IFSC कोड, IFSC कोड, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इतना लिख देना है और इसको भी होल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा कॉलम से थोड़ा आउट जा रहा है तो इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। तो ये हमारा बाहर चला गया है। हमको ये इस पेज में ही सब कुछ चाहिए, तो ठीक है, इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका साइज हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अकाउंट का भी साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बैंक डिटेल हमने लिखा है इस सभी का साइज जो है हम छोटा कर देंगे, ठीक है। इसका साइज हमने ये छोटा कर दिया। तो IFSC कोड वाले जो आगे के जो कॉलम है उसको भी आप कुछ इस तरह से मर्ज कर दीजिए। यहाँ पे पहले बैंक डिटेल हमको डालना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे इतना फिल कर दिया है। इसको भी सिंपली आपको जो है होल्ड कर देना है सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है दोस्तों। यहाँ पे हमने ये जो है एक डेमो अकाउंट नंबर डाल दिया है और IFSC कोड भी यहाँ पे डाल देते हैं डेमो के लिए। PUNB 0611400। तो ये हमने डेमो जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने बोल्ड कर दिया। अब इसको सेंटर करना है, तो कुछ इस तरह से इसको सेंटर कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ तक इतना जो है इसको रेडी कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको ये नीचे वाले कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको मर्ज इन सेंटर पे जाके ये जो है मर्ज कर देना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है रुपए इन वर्ड, ठीक है। इतना आपको लिखना है और इसको जो है बोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। और इसका थिक बॉर्डर कुछ इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो सेल्स है इसको भी आपको जो है मर्ज कर देना है। ये जो रुपए इन वर्ड आपने लिखा है इसके आगे जो ये सेल्स हैं 4 सेल्स, इसको आपको मर्ज कर देना है कुछ इस तरह से। और इसका थिक बॉर्डर आपको कुछ इस तरह से बना देना है। तो अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको 4 सेल्स लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 मतलब ये 4 रो आपको सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 इस तरह से। और सिंपली इसको इस तरह से आपको ड्रैग करना है। और यहाँ पे आपको जो है बॉर्डर लगा देना है कुछ इस तरह से। ये बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं इस तरह से। और इनको जो है आपको जो है मर्ज कर देना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिसीवर साइन, रिसीवर रिसीवर्स SIGN साइन। और सिंपली इसको बोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। और इसका साइज थोड़ा आपको बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सेट हो जाएगा। और ये पूरे सेल्स आपको जो है इसी तरह मर्ज कर लेना है। ये सभी सेल्स आपको मर्ज करने हैं। अब आपको ये जो है कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने मर्ज कर लिया है। और ये इसको भी आपको मर्ज करना है कुछ इस तरह से। और
यहाँ पे ये जो सेल्स है इसको भी आपको मर्ज करना है टोटल। ये आप यहाँ तक नहीं हो पा रहा है तो इसको इतना कर देते हैं। और ये जो रिसीवर साइन है तो उठा के यहाँ पे ये सेट हो जाएगा हमारा। और ये जो है इसको भी मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा रिसीवर साइन वहाँ पे सेट हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब यहाँ पे हम कंडीशन वगैरह लिख देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको जो है आगे का प्रोसेस बताने वाले हैं। यहाँ तक हमने ये डिजाइन कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये जो कॉलम है इसको भी आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। सभी को नीचे तक जितने भी कॉलम हैं इनको मर्ज एंड सेंटर आपको कर देना है। तो हमने ये मर्ज एंड सेंटर कर दिया है सभी को। अब यहाँ पे 2 मेथड्स में आपको जो है पार्टी का नेम किस तरह से लिखना है तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सेल्स पे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे आपको सिंपली डाटा वैलिडेशन में जाना है। सिंपली आपको ये ऊपर की तरफ जो ऑप्शन मिलेंगे इसमें डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ओके कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी ये पार्टी के जो नेम हैं ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। और इस सभी को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे सभी के यहाँ पे नाम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जैसे कि मोबाइल नंबर है, जीएसटी है, तो ये किस तरह से इनका जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। अब यहाँ पे इनका एड्रेस और इनका मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे अब ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या देंगे, जो हमारा पार्टी का नाम है वो हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये मांग रहा है टेबल अरे। तो टेबल अरे में जहाँ पे हमारा डाटा है डाटा शीट में जाएंगे और ये जो टेबल है जो पूरा हमको ये सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे हमें क्या लेना है, एड्रेस लेना है केवल। तो एड्रेस हमारा कितने नंबर पे है कॉलम पे, तो ये 1 2 3 नंबर कॉलम पे हमारा जो है एड्रेस है इस टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे फिर 0 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे सिंपली और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजियाबाद शॉप नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम पार्टी का नाम चेंज करते हैं जैसे कि प्रभात इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे हमने जैसे ये डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया लाल कुआं रोड गाजियाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ही वो ले लेते हैं, तो सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो मोबाइल नंबर है वो सेम हमको मोबाइल नंबर भी लेना है। अगर आप चाहें तो ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है फिर से फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाना है वही वी लुकअप वाला। तो यहाँ पे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट
लुकअप वैल्यू में क्या देंगे, वही पार्टी नेम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, टेबल अरे में वही जो है पूरी टेबल हमको सेलेक्ट करनी है, ये वाली। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, और अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो कितने कॉलम नंबर पे है वो देखना है हमको। 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे हमारा जो है पार्टी का मोबाइल नंबर, तो यहाँ 5 लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आ गया है। और यहाँ पे अगर पार्टी का नाम चेंज करते हैं तो मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का जो है जीएसटी नंबर हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए भी VLOOKUP फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस कॉलम पे आ जाना है और सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, वही पार्टी का नाम रहेगा, कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे में वो पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कॉमा लगा देना है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर पार्टी का लेना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में जीएसटी नंबर हमारा कितने नंबर पे है इस टेबल के हिसाब से, तो 1 2 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी का जीएसटी नंबर भी कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो है पार्टी का नाम चेंज करते हैं तो यहाँ पे पूरा उनका जो है एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम की ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह से आपको ये कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, और फिर से आपको जो है डाटा में जाना है। डाटा पे बाय डिफॉल्ट अभी हम हैं, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और उसके बाद आपको सिंपली सीट पे जाना है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो नाम है वो यहाँ से सभी को उठा लेना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट के नाम हैं, ये आपको सभी सेलेक्ट कर लेने हैं कुछ इस तरह से, क्या क्या प्रोडक्ट है, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा, एलईडी टीवी, माइक, होम थिएटर, या आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी में कुछ इस तरह से बना सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर के हिसाब से 4 कॉलम में हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर ली है आइटम की। तो यहाँ पे हम एक एक आइटम यहाँ पे ले लेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट से उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एलईडी बल्ब, कैमरा, फैन और आयरन, होम थिएटर, ये हमने जो है इत्यादि यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये HSN और आइटम का जो कोड है वो किस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जो सभी में मतलब ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ले। तो फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू फॉर्मूला ही लगेगा, VLOOKUP फॉर्मूला। तो इक्वल VLOOKUP और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और लुकअप वैल्यू होम थिएटर, ब्रैकेट बंद, सॉरी ब्रैकेट कॉमा, कॉमा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टेबल अरे, तो टेबल अरे में उसी में जाना है आपको, और ये आपको जो है यहाँ पे टेबल पूरी सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ये जो आपका HSN कोड है वो टेबल के हिसाब से मतलब 2 नंबर कॉलम में है, 1 और 2। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, फिर से कॉमा लगाना है, 0 लिखना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं
ये जो है होम थिएटर का जो HSN कोड है वो आप डाटा में भी देख सकते हैं। 7741 ही बताएगा, यहाँ पे 7741 है, तो आप देख सकते हैं 7741 कोड है होम थिएटर का। अब यहाँ पे हम डाटा शीट में यहाँ पे इसको नीचे तक ही कर देते हैं ड्रॉप डाउन, तो ये फार्मूला नीचे तक ही लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें NA दिखा रहा है कैमरा में, किस वजह से दिखा रहा है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। वी लुकअप, यहाँ पे एक बार चेंज करके देख लेते हैं, कुछ एरर है इसमें। इसमें फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे वी लुकअप, 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 ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, माइक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा, टेबल अरे में वही सगरी आपको टेबल जो है सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा HSN कोड नंबर कॉलम नंबर 2 में है। तो उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, फिर 0 ब्रैकेट 1, फिर एंटर कर देना आपको। तो आप देख लीजिए ये एरर जो आ रहा था वो एरर जो है ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज करते हैं, आइटम चेंज करते हैं, तो उसका कुछ इस तरह से जो है HSN कोड भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैथमेटिकल थोड़ा जो है प्रोसेस रहेगा यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ क्वांटिटी पर पैकेट और रेट पर पैकेट और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी हमने डाल दिया होम थिएटर 20 पैकेट, मतलब 20 पीस कस्टमर ने मंगाए हैं, और रेट है पर पैकेट का कम से कम जो है एक होम थिएटर का 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया और 20 पैकेट हैं ये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे इसका, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए भी आपको इक्वल इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद गुना करना है, गुना मल्टीप्लाई का साइन लेना है, और उसके बाद ये रेट पर पैकेट को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैकेट हमारा जो है, एक होम थिएटर जो है वो 10,000 रुपये का है। तो 20 होम थिएटर हमारे यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे 20 होम थिएटर 2 लाख रुपए के यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे और आइटम का भी हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आयरन का पीस है, आयरन मंगाए हैं 5, क्वांटिटी पैकेट 5 पैकेट मंगाए हैं। तो इसमें भी हम सेलेक्ट कर लेंगे रेट पर पीस का, तो 600 रुपये आयरन है। तो इसका भी जो है मैं पहले सभी को जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको जोड़ के इसको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आयरन फैन, तो यहाँ पे फैन की क्वांटिटी हम 10 लिख देते हैं, और पर फैन हमारा 1200 रुपये का होगा, ठीक है। और कैबिनेट यहाँ पे लिख देते हैं हम 20, और हमारा जो रेट पर पैकेट होगा कैबिनेट का वो 5,000 के अराउंड हमारा एक कैबिनेट होगा, ठीक है। तो एलईडी बल्ब यहाँ पे हम लिख देते हैं 50, और पर एलईडी बल्ब का जो हमारा चार्ज रहेगा वो कम से कम 140 के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी फॉर्मूला इस सब में लगाने के लिए एक एक करके भी लगा सकते हैं, वरना आप इसको जो है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा नीचे तक, आप देख सकते हैं।
ये फॉर्मूला इसमें लग चुका है ऑलरेडी, इसमें भी लग चुका है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगता है दोस्तों। तो इसका भी ये लग चुका है, और इसमें भी लग चुका है, इसमें भी लग चुका है, और इसमें भी लग चुका है ये। तो इस तरह से तो ये जो है आप इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह होता है इसमें एक्सेल के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी अगर हम इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन करते हैं, लिस्ट को पूरा खींच के यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा कोई आइटम सेलेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोई अगर आइटम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका प्राइस तो हमने ऑलरेडी उतना फिक्स कर दिया, उसका मतलब क्वांटिटी और रेट पर पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई आइटम नहीं है तो वहाँ पे जीरो दिखा रहा है। एक बार इसको हम सेंटर कर लेते हैं आपके सामने यहाँ पे। तो ये हमने सेंटर कर लिया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये टोटल करना है, टोटल करना है ये हमको, मतलब कितना प्राइस होगा इसका टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना है, इक्वल इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये आप देख लीजिए, और ये हमको कर देना है ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे। ये इसकी टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा कुछ इस तरह से। सम का फॉर्मूला लगा के भी जोड़ सकते हैं, या फिर आपके लिए एक दूसरा भी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक तो सम वाला ये हो गया, और इसको आप दूसरे तरीका से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल के बाद इसको सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब भी वही आएगा, और उस तरह से करेंगे तो फिर वो भी वही आएगा। तो इसको जो है टोटल करने के लिए कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि सम का ही फॉर्मूला आप जो है यूज करें। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ SGST, GST और CGST करके इसको टोटल किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी, SGST और CGST IGST, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा शीट में आपको जाना है, मतलब जहाँ पे आपका डाटा है उसमें आपको जाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे SGST जो पूरा आपका जो डाटा है SGST का, वो कुछ इस तरह से यहाँ से आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी GST की, कि कितना परसेंट GST SGST आप लगा रहे हैं पर आइटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने SGST का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। यहाँ पे CGST का ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाएंगे वही प्रोसेस रहेगा। सिंपली डाटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से, और डाटा शीट पे आपको जाना है, सिंपली CGST सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे CGST की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पे IGST की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे लिस्ट में जाना है, उसके बाद आपको ओके करना है, डेटा शीट में जाना है, और IGST यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे IGST की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अब आपके जो आइटम हैं, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे अब इसमें कितना परसेंट आप जो है SGST लगा रहे हैं या CGST लगा रहे हैं, वो इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे परसेंटेज का निशान नहीं चमक रहा है, तो यहाँ पे आपको किस तरह से उसको जो है आप ला सकते हैं यहाँ पे।
तो परसेंटेज पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, तो परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे CGST कितना परसेंट आप लगा रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और IGST कितना लगा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे परसेंटेज का निशान, इससे ही आप ला सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसको हम सेंटर में कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे ये जो है SGST CGST जो है किस तरह से आपको जो है इसमें चार्ज लगाना है, किस तरह से, यहाँ पे आपको सिंपली इस कॉलम पे सेलेक्ट करके रखना है, और तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इक्वल, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 6% और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,332 का जो है SGST हो गया। सेम ऐसे ही CGST के लिए ही फॉर्मूला यूज होगा, इक्वल, और टोटल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई CGST और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे CGST 9% के हिसाब से 28,980 यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे IGST के लिए भी इक्वल, टोटल, टोटल को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 80%, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे IGST आप देख सकते हैं 57,960 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब ये हमको टोटल करना है। टोटल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये सभी आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, सम का भी फॉर्मूला है, और इसको आप इक्वल और सेलेक्ट करके 1/1 प्लस का साइन जो होता है कीबोर्ड के अंदर 1/1 भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 3,22,000 प्लस 19,320 प्लस 28,980 प्लस 57,960, इस तरह भी आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पूरा जो है कॉलम को सेलेक्ट करके मतलब सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सम का ही फॉर्मूला यूज किया है, और आप देख सकते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 4,28,260 रुपये जो है बना है। तो यहाँ पे ये हमको रुपये इन वर्ड में जो है मतलब लेटर में यहाँ पे टाइप होना चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिक कैसे आना चाहिए ये, तो वो आप किस तरह से ला सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पे आप बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे रुपये इन वर्ड में ये जो है कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखना है, इसके लिए भी एक जो है फॉर्मूला होता है, और साथ ही एक कोड भी होता है। तो यहाँ पे ये एक कोड है, सिंपली यहाँ से हमको कॉपी करना होता है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये किस तरह से आपको जो है कॉपी करना होता है, और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको ओपन करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये डेवलपर ऑप्शन आप ओपन कर सकते हैं। के लिए कुछ सेटिंग्स हैं, आप वीडियो को अगर शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से डेवलपर ऑप्शन को ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो विजुअल बेसिक में आपको जाना है, और इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपली आपको ये पेस्ट करना होता है कोड जो आपने कॉपी किया है, और यहाँ से सिंपली सेव बुक 1 में आपको इसको जो है सेव कर देना है। तो ये किस तरह से काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे इक्वल स्पेल, तो यहाँ पे SP हम लिखेंगे तो स्पेल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा टाइप कर देते हैं, स्पेल नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद इसका हमको जो है वर्ड में लिखना है ये, तो सिंपली एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा ये, आप देख सकते हैं इसको। तो इसका जो साइज है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है,
इसका जो साइज है उसको छोटा कर लेंगे थोड़ा हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 428,260। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये रुपए जो है शब्दों में यहाँ पे लिखे हुए आ गए हैं। कुछ इस तरह से आप भी जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा टैक्स इनवॉइस के बारे में, और एक्सेल की काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे नई वीडियो को जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।